नमस्ते प्यारे दोस्तों, प्यारी माताओं, प्यारी बहनों। मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। प्यारी माताओं तथा बहनों, आज मैं एक ऐसे विषय को चुना है जो बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट कर रहा है तथा समस्या क्रिएट कर रहा है। उस बीमारी का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह बीमारी है क्या। देखो, हमारी जो बॉडी है, जो हमारे अंदर बॉडी है, एक स्त्री की बॉडी है, उसमें रिप्रोडक्शन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं तथा इसी में से ही एंडोमेट्रियम जो टिश्यू है वो ब्रेक होता है तथा उससे ब्लीडिंग होती है तथा उससे जो भी लेडीज है उसका जो यूट्रस है वो क्लीन हो जाता है। यह नेचुरल है तथा परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है ताकि जो आने वाली बेबी है उसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। तो यह एंडोमेट्रियोसिस जो डिसीज है वो क्या है कि ये जो टिश्यू है, एंडोमेट्रियम टिश्यू, ये बाहर नहीं निकलते ब्लीडिंग के थ्रू, अंदर ही अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, यूट्रस के अंदर, यूट्रस के बाहर, ओवरीज के आसपास। ओके, यहाँ। तो एंडोमेट्रियम जो टिश्यू वहां इकट्ठा हो जाना वो एक बैरियर क्रिएट करते हैं तथा जिसकी वजह से जो मेन रीजन है इनफर्टिलिटी, यानी उपज ना पैदा करना। आपके जो है पेल्विक एरिया उसमें पेन हो गया, आपको ब्लीडिंग में पेन आ रहा है, आपको पीरियड के दौरान पेन आ रहा है, तो यह एक बीमारी बन जाती है जिससे आप अयोग्य हो जाते हो रिप्रोडक्शन करने के लिए बेबी के। तो आप योग्य हो जाओ, वो कैसे होगा? देखो, ऐसा है कि कोई भी धरती का हिस्सा, कोई भी खेत, कोई भी जमीन जब तक उपजाऊ नहीं है उसमें फसल नहीं हो सकती। सपोज मैं एक नींबू का पौधा लगाता हूं एक ऐसी जगह पे जहां उस जमीन के ऊपर तेजाब डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नमक का तेजाब तथा दूसरे जो तेजाब वो डाल देते हैं। कुछ लोग आए वहां डस्ट फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे वो एक ऐसा एरिया हो जाता है जहां अगर मैं नींबू का पौधा लगाऊंगा वो डेड हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी लेडीज जो ट्राई कर रही हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, बट जो जमीन है उनका यूट्रस, उसमें टॉक्सिन भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम रख दिया एंडोमेट्रियोसिस। तथा जब यह लंप बन जाता है, फूल जाता है, तो इसको हम सिस्ट कहते हैं। तो चाहे सिस्ट हो, चाहे फेब्रॉइड्स हो, चाहे एंडोमेट्रियोसिस हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, 1000 लेडीज की हो चाहे जेंट्स की हो, ऊपर वाले ने नाम नहीं दिया। आपकी बॉडी में टॉक्सिन होगा तो यह समस्या है। आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन हटा दो, समस्या खत्म। तो इसके स्टेप्स हम देखते हैं। 0 स्टेप है, हर एक चीज शून्य से स्टार्ट होती है। शून्य क्या है? शून्य है कि आपने अपना स्ट्रेस को स्टॉप करना है। स्ट्रेस 2 चीजों का आपको हो रहा है। नंबर 1, आपके पास्ट में जो भी हैपन हुआ तो आप उसके लिए यह एक बात कहते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं, यानी आपकी ईगो को उसने हर्ट किया। दूसरा कि मैं अनेबल हूं इसको ठीक करने के लिए नेचुरली। तो इसका मतलब किसी चीज में हम अनेबल हो जाते हैं
तो हमारे अंदर डर पैदा होता है, तथा जब हमारी ईगो को हर्ट होता है तो हम ये कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यानी ये दोनों, ईगो एंड फियर, दोनों क्या है, नेगेटिव इमोशंस। एक मैं मिसाल देता हूं, पति पत्नी में गुस्सा होता है, फाइट होती है, दिन प्रतिदिन ऐसे गुस्से का जो एनवायरनमेंट है वो होता है, जिसकी वजह से इस पति को भी स्ट्रेस, इस पत्नी को भी स्ट्रेस, तथा वो शांत नहीं होता। महीने में 4 दिन, महीने में 8 दिन, महीने में 16 दिन। इससे क्या है कि हस्बैंड के ब्रेन में भी नेगेटिव इमोशंस, उसकी वाइफ के ब्रेन में भी नेगेटिव इमोशंस, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे को देख के जलना, तथा डिबेट, अग्रेसिव होना। तो इस वजह से लेडीज की बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस होना स्टार्ट होते जाते हैं, इस स्ट्रेस की वजह से, इस एंगर की वजह से, जो स्ट्रेस हो उसकी वजह से, तथा उससे नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से ये, इसका नाम दे दिया, ये बीमारी का फिजिकल जो हमारे पास आया, एंडोमेट्रियोसिस। तो यह क्या है, स्ट्रेस से बने नेगेटिव हार्मोन्स हैं। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव इमोशन लेके आना है। हर नेगेटिव इमोशन स्ट्रेस है, स्ट्रेस से समस्या है। हर पॉजिटिव इमोशन आपकी पॉजिटिविटी है, स्ट्रेस को खत्म करना है। अगर कोई गुस्सा होता है, अगर ईगो हर्ट होती है, तो क्या करना है आपने सिंपल फॉरगिव कर देना है। जिसने आपको की ईगो हर्ट की, उसको माफ कर दो। पति पत्नी को माफ कर दे, पति पत्नी को माफ कर दे, रास्ता साफ। दूसरों की अच्छाइयों को याद कीजिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। व्हाट यू हैव, आपके पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हम्बलनेस लेके आइए, निम्रता लेके आइए, तथा लव कीजिए, एक दूसरे को केयर कीजिए। यही तो जीवन है, यही तो हमारी शक्ति है जिससे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सेकंड, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसे मैंने कहा कि इमोशनल जो टॉक्सिन था उसकी वजह से ये हैपन हुआ है, ऐसे फिजिकली जो फूड है वो हमारा डस्टफुल हो चुका है। मैक्सिमम फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स तथा वेजिटेबल खाइए, जिससे आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाएगी, यह समस्या खत्म। ओके, आगे स्ट्रॉ प्लास्टिक। अगर मैं आपकी रसोई में चला जाऊं, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका हो, चाहे आपका हो, चाहे आपका हो, तो क्या देखता हूं कि आपका डब्बा है प्लास्टिक का, उसमें बिस्कुट रखे हुए हैं। फिर मैं कुछ अंदर गया, जैम, चटनी, जहां भी प्लास्टिक का है, हर चीज पैकेट में है, डब्बे में है, पॉलीथीन में है, चाहे वो आपका नमकदानी ही क्यों ना हो। तो यह जो टॉक्सिन है, जो दिखाई नहीं देता आपको, यह धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाता है, तथा उस टॉक्सिन की वजह से आपका यूट्रस की जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। वो धरती बंजर हो जाती है जहां एक बच्चे ने जन्म लेना है, तथा उस बंजर का जो नाम दे दिया एंडोमेट्रियोसिस। डॉक्टर कहेंगे चलो भाई इसको ऑपरेशन करते हैं, कोशिश करते हैं इसको, वरना वो तो ये कहते हैं भैया यूट्रस भी निकाल दो। तो इस बंजर भूमि को हम निकालेंगे, खत्म करेंगे, उपजाऊ देसी खाद डाल के। वो खाद क्या है, प्लास्टिक को निकालना है। उसकी जगह पे आप वुड के डब्बे लीजिए, उसकी जगह पे आप और स्टील के डब्बे लीजिए, आप पित्तल के बर्तन लीजिए, तांबे के बर्तन लीजिए, पर तांबे में खासकर आप पानी रखिए शुद्ध। प्लास्टिक की जगह पे आप पानी के बर्तन में, तांबे के बर्तन में पानी रख सकते हो। ओके, आपके अंदर कॉपर, अंदर ज्यादा से ज्यादा मिनरल जो है वो जाएगा, मिनरल आपके अंदर जाएंगे। आगे स्टोव, फ्रिज। फ्रिज क्या है,
एक तो यह है आपके जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जिससे इस बीमारी को ठीक करना था, उस एनर्जी का मिसयूज हुआ है, वेस्टेज किया है। जब भी भोजन ठंडा हम अंदर जाते हैं, पानी है, कोई भोजन है, कोई फ्रूट है, हमारी बॉडी मेहनत करती है उसको 37 डिग्री तक लेके आने के लिए। वेस्टेज अगर पहले ही 37 डिग्री का होता, 30 डिग्री का होता, बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी यूज करती। इसलिए स्टॉप द फ्रिज। इसके अलावा भोजन फ्रेश नहीं आता। जो भोजन फ्रेश नहीं आता वो टॉक्सिन वाला है, वो अंदर टॉक्सिन पैदा कर रहा है, टॉक्सिन को तो निकालना है। इसलिए फ्रिज को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, किसी काम का नहीं है। हर चीज फ्रिज में रखा हुआ है, आपकी अदरक भी, आपके नींबू भी, आपके फ्रूट्स भी, आपके वो क्या ग्रीन वेज वो भी डाली हुई हैं, पैकेट बंद है। तथा वो कहते हैं कि यहाँ तो कई ऐसे ऐसे देश हैं कि यहाँ तो हमें फ्रेश फ्रूट सब्जी मिलती नहीं है, इकट्ठा लेके आना पड़ता है, पैकेट में होता है, उसको रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप इसलिए कहते हो क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको उसको हील नहीं करना। अगर हील करना है, इट इज इम्पोर्टेंट, तो अपने घर में सब्जियां फ्रूट्स लगा सकते हो, आप अपने किचन गार्डन में लगा सकते हो। लाखों हजारों लोगों ने लगाया है तथा वो ऑर्गेनिक खा रहे हैं। स्टॉप मेडिसिन। अब मेडिसिन क्या है? डॉक्टर आपको 6 महीने के पत्ते दे देंगे, खाओ, इसको खाओ, आपका ये हो सकता है कि ठीक हो जाए। चांसेस कितना है? 10% भी नहीं है। एवरी मेडिसिन 1% भी लाभ नहीं देती, 99% आपको साइड इफेक्ट्स देती है। तो स्टॉप मेडिसिन, स्टॉप पेन किलर। पेन किलर अगर आपको लेना है तो नेचुरल क्यों नहीं लेते? घर में हल्दी के पत्ते लगाइए, उसको कूटिए, उसके पत्तों को उसमें पानी डालिए, 1 गिलास सुबह पी लीजिए। बॉडी का जितना भी पेन है वो खत्म हो जाएगा, जितना भी इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाएगी, जितने भी इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगी आपकी हल्दी के पत्तों से। तो नेचुरल है। मुझे यहाँ बॉडी में पेन हो गया, आपको कहीं भी पेन है, हल्दी इज द बेस्ट, अजवाइन इज द बेस्ट, तथा तुलसी इज द बेस्ट। आपके जितने फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेज हैं, सलाद हैं, इज द बेस्ट, पेन को खत्म करते हैं। एक्सरसाइज इज द बेस्ट, क्योंकि उससे पेन को सहन करने की शक्ति मिलती है। पेन तो इतना ही था पर सहन नहीं कर सके, इसलिए पेन किलर खा ली। और उसकी जगह पे एक्सरसाइज इतनी की होती, ये पेन दिखाई ना देता, उससे खत्म हो जाता आपका। चाणक्य जी ने भी तो कहा है कि जो आलसी आदमी होता है उसको तकलीफें आती हैं, उसको पेन होता है। जो मेहनती होता है वो सहन करता है उसको, तथा उसकी सहन की शक्ति बढ़ जाती है, पेन दिखाई नहीं देता। तो हमें भी फॉलो करना चाहिए। ऐसी विटामिन सप्लीमेंट्स नहीं खाइए। नींबू में सबसे ज्यादा विटामिन सी है जो आपकी इन्फ्लेमेशन खत्म करेगा। जितने भी पेन किलर है, मेडिसिन है, ये टॉक्सिन बढ़ाते हैं, इनहेंस कर देते हैं। नो प्रोसेसिंग फूड, ये जो आप बीच बीच में खाते हो चिप्स, बीच बीच में खाते हो वो प्लास्टिक का प्रोसेसिंग फूड, वो टॉक्सिन बढ़ाता है बॉडी में। लीवर अपना काम नहीं कर सकता, उसमें टॉक्सिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें से टॉक्सिन नहीं निकलता। लीवर का काम क्या होता है कि उसमें से टॉक्सिन रिमूव करे, फिल्टर है, बट नहीं होता, वो बॉडी में जाता है, तथा ये समस्याएं आपको आती हैं। इसलिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फूड नहीं खाना। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल इज द बेस्ट। स्टॉप नॉन वेज एंड एग्स। अब क्या करते हैं, ये 6 इंच जुबान, आदमी ने हाथी को काबू कर लिया, आदमी ने शेर को काबू कर लिया, पर इस जुबान को कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से टॉक्सिन बढ़ जाता है। मीट एंड नॉन वेज एंड एग्स आपकी लिवर को फैटी बना देते हैं।
फैटी का मतलब वो काम 500 तरह के काम करने हैं आपके लीवर ने, वो एक भी काम नहीं कर रहा। क्यों फैटी हो गया है? आपने नॉनवेज अपनी जो चस्का जो बिरयानी खानी थी, बिरयानी वेज भी बनाई जा सकती है। 5 तरह के ग्रीन वेज लीजिए, काटिए उसको और उसको उबाल लीजिए, हल्का सा नमक, हल्का सा काला नमक, हल्का सा मसाला डाल के वो आपकी वेज बिरयानी में हो जाती है। बट आपको तो चस्का है नॉन वेज बिरयानी खाने का, जिससे आपने अपना लीवर फैटी कर दिया, जिसकी वजह से आपको एंडोमेट्रियोसिस नाम का डिसीज लगा है। अब इसको काटना है, कितना आसान है, स्टॉप इट। ओके दोस्तों, ये 5 चीजें हैं। 5 चीजों को मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूं। एक है अपने इमोशनल जो टॉक्सिन है, अपने मेंटल टॉक्सिन, आपके माइंड के टॉक्सिन है, जिसमें ईगो है, जिसमें फियर है, जिसमें एंगर है, उसको खत्म करना है। एंगर को आप खत्म कर सकते हो फॉरगिव से, जिसने आपको हर्ट किया है उसको माफ कर दो। तथा फियर को आप खत्म कर सकते हो पॉजिटिव थॉट्स से, नॉलेज से, नेचर के ऊपर फेथ से, बिलीफ से। ऐसे ही फिजिकल जो टॉक्सिन है, प्लास्टिक को बंद कीजिए, बाहर का फूड बंद कीजिए, फ्रिज बंद कीजिए, ऐसी नॉन वेज चीजें वो बंद कीजिए, ऑयली फूड बंद कीजिए। ज्यादा तला हुआ खाते जाते हो, अंदर वो नुकसान देता है। तो इस तरह से इनको फॉलो करने से आप टोटली एंडोमेट्रियोसिस डिसीज से फ्री हो जाओगे, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट मेडिसिन। ओके, तो यह वीडियो अच्छा लगा है, लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी सहेलियों को भी बताइए, 10 सहेलियों को, कि ऐसे वीडियो यहाँ बनते हैं, देखिए तथा स्वस्थ रहिए बिना मेडिसिन से, बिना ऑपरेशन से। अगर मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 93 562 34 925 9356234925। एक बार फिर बता देता हूँ, अगर कोई भी समस्या है या ये समस्या है तो आप मेरा पर्सनल ट्रीटमेंट ले सकते हो, जिसका व्हाट्सएप नंबर है 93 562 34 925 9356234925। आगे +91 लगा दीजिए तथा मेरी ईमेल भी नोट कर लीजिए, drvinodkumar1980@gmail.com। ओके, तथा अगर कोई और क्वेश्चन है इस संबंध से तो नीचे कमेंट लिख दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू वेरी मच।